अब हर गुजरते लम्हे के साथ यह साफ होता जा रहा है कि ईरान इस्लामाबाद अपने डेलीगेशन को नहीं भेजने वाला है, क्योंकि अब भी अमेरिका की आक्रामक, उसकी अग्रेसिव कार्रवाई ईरान पर जारी है। उसने अब तक ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी को खत्म नहीं किया है, मगर अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ है दोस्तों, उसके बाद हालात तनावग्रस्त हो गए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या दोबारा जंग शुरू हो सकती है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में बातचीत क्यों नहीं होगी, क्यों ईरान ने कहा है कि जब तक आप नाकेबंदी को बंद नहीं करोगे हम अपने डेलीगेशन को नहीं भेजेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान जाएगा। तो ये तो बहुत ही अजीबोगरीब हालात हो गए दोस्तों। कल्पना कीजिए कि बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच गया, मगर ईरान ने अपने डेलीगेशन को नहीं भेजा। मगर इस वक्त जो ताजा फ्लैश पॉइंट है दोस्तों, वो है अल जजीरा की ये खबर। जी हां, जिसके अंतर्गत अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने एक ईरानी कार्गो जहाज पर हमला कर दिया है और उसके मरीन्स उस पर चढ़ गए हैं। मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, मगर सबसे पहले द बिग ब्रेकिंग न्यूज लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन योर स्क्रीन्स। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पास ईरानी झंडे वाले एक कार्गो जहाज पर फायर कर रहा है। यूएसएस प्रूएंस यानी डीडीजी 111 ने अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन करने के आरोप में टूस्का जहाज के इंजन रूम पर कई राउंड फायर किए और उसके बाद मरीन सैनिक उस पर चढ़ गए। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो मंजर, वो पूरा घटनाक्रम जब फायर भी किया गया, वार्निंग भी दी गई, और यह कहीं ना कहीं एक नया फ्लैश पॉइंट बन रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। देखा जाए। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. We gave the flare. Now we're जाहिर सी बात है ईरान खामोश नहीं बैठने वाला है। ईरान ने अपनी तरफ से चेतावनी दे दी है। आपके सामने इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर गौर फरमाएं। Iranian forces launched drones towards US warships following an attack on an Iranian commercial ship in the Sea of Oman, Iranian media reports। यानी कि ईरानियन फोर्सेस ने कहीं ना कहीं ड्रोन्स लॉन्च कर दिए हैं अमेरिकी जहाजों की तरफ, और यह अपने आप में बहुत बड़ा एस्केलेशन हो सकता है। यही नहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी चेतावनी दी है। आपके स्क्रीन्स पर ब्रेकिंग, Iran's Araghchi warns US against threatening ports and ships। आपके स्क्रीन्स पर खातम अल अनबिया की चेतावनी, जो ये सीधी चेतावनी किसी और को नहीं अमेरिका को दी गई है। गौर फरमाएं, प्रेस टेलीविजन कहता है ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की हथियारबंद समुद्री डकैती का वो जल्द जवाब देगा, क्योंकि अमेरिकी फोर्सेस ने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी कारोबारी जहाज पर फायरिंग की, उसका नेविगेशन सिस्टम खराब कर दिया और हथियारबंद कमांडो भेजकर उस पर कब्जा कर लिया। अब आईआरजीसी पलटवार कर रहा है। कई जगहों पर उसकी कार्रवाई की वजह से प्रेस टेलीविजन का दावा है कि यूएसएस फोर्सेस को वापस मुड़ना पड़ा है। मैं चाहूंगा आप गौर करें प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ, जो कहती है आईआरजीसी फोर्सेस यूएस ट्रूप्स टू लीव हॉर्मुज स्ट्रेट आफ्टर अटैक ऑन इरानियन शिप। यह जो खबर है दोस्तों, वो 19 अप्रैल 2026 शाम को 6:20 की है। और यह रिपोर्ट क्या कहती है, गौर फरमाएं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी ने ओमान सागर में तैनात अमेरिकी फोर्सेस को पीछे हटने और इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, जब उन्होंने एक ईरानी व्यापारी जहाज पर फायरिंग की। मेहर न्यूज एजेंसी की रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान सागर के आसपास तैनात अमेरिकी फोर्सेस ने एक ईरानी व्यापारी जहाज पर फायर किया ताकि उसे वापस ईरानी समुद्री सीमा में जाने के लिए मजबूर किया जा सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका की यह कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने, भारतीय और ब्रिटिश जहाजों के वापस लौटने और आईआरजीसी के कंट्रोल उपायों के जवाब में थी।
हालांकि इसमें जोर देकर कहा गया है कि आईआरजीसी की नेवी यूनिट्स की समय पर मौजूदगी और तेज प्रतिक्रिया के कारण अमेरिकी फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा और इलाका छोड़ना पड़ा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस्राएल के साथ मिलकर शुरू किए गए युद्ध में अपने सैन्य लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहने के बाद ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा की थी। यह कदम ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ट्रांजिट पर लगाए गए प्रभावी प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया, जो फारस की खाड़ी का एक अहम जलमार्ग है और जहां से दुनिया की करीब 20% तेल की मांग पूरी होती है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर इस झगड़े का, इस फ्लैश पॉइंट का ऐलान किया है और इसे वो एक बहुत बड़ी अमेरिकी उपलब्धि, अचीवमेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। गौर फरमाइए आपके स्क्रीन पर। Trump says US seized Iranian ship trying to get past blockade near Hormuz। अब यहां पर सीधा सवाल है, बातचीत कहने को मंगलवार को होने वाली, यानी कि कल होने वाली है, और इस वक्त एक फ्लैश पॉइंट चल रहा है। ईरान की शर्त पूरी नहीं हुई है। ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला, मगर जैसे ही उसने देखा कि अमेरिका की अग्रेसिव कार्रवाई लगातार जारी है और उसने ईरानियन शिप्स की नाकेबंदी जारी रखी हुई है, तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रैफिक जा रहा है, मगर ईरान की शर्तों पर। गौर फरमाएं ट्रंप ने क्या कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फोर्सेस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उनकी नौसैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहे एक ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज को पकड़ लिया है। रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्रंप ने बताया कि टूस्का नाम के इस जहाज को ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने रुकने की चेतावनी दी, लेकिन उसका क्रू मानने को तैयार नहीं था। ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि अमेरिकी नेवी ने इंजन रूम में छेद करके जहाज को वहीं रोक दिया और अमेरिकी मरीन्स ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है और देख रहे हैं कि अंदर क्या है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक टूस का जहाज ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास की तरफ जा रहा था और उसने 6 घंटे तक दी गई कई अमेरिकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिनमें इंजन रूम खाली करने को भी कहा गया था। और जाहिर सी बात है, ईरान इसे वायलेशन ऑफ सीज फायर बता रहा है। खातम अल अनबिया ने चेतावनी दी है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ईरान कह रहा है यह सरासर सीज फायर का वायलेशन है। मगर बड़ा सवाल, ट्रंप को कौन समझाए? ट्रंप है कि समझते नहीं। जी हां, और ये हम लगातार देख रहे हैं। सीधी सी बात, वो एक मिलिट्री वेसल नहीं था, एक कार्गो शिप था, एक बिजनेस शिप था। फिर भी आपने उस पर फायर किया, उस पर कब्जा कर लिया। अगर ये मिलिट्री शिप होता तो बात समझ आती, मगर आपने कार्गो शिप पर फायर किया, जिससे पता चलता है कि ट्रंप बातचीत करना चाहते हैं, मगर दबंगई के साथ अपनी शर्तों पर। और वो ये सब क्यों कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सामने अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शंस हैं। ट्रंप अपने आप को स्ट्रॉन्गमैन के तौर पर पेश करना चाहते हैं, मगर हकीकत यह है कि डिप्लोमैटिकली वो इस जंग को हार चुके हैं। ईरान उनके सामने नहीं झुका है। पाकिस्तान अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जी हां आसिम मुनीर, थैंक यू फॉर द फीडबैक। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर लगातार टू एंड फ्रो कर रहे हैं। खबरें यह भी आ रही थी कि वो वॉशिंगटन गए हैं, हालांकि इस बात का पूरा कॉन्फर्मेशन नहीं हो पाया है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और अपने टर्म्स पर इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, यह ईरान झुकने नहीं वाला है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है, उसके नियम चलेंगे और उससे वो और मजबूती से लागू कर रहा है। गौर फरमाएं अल जजीरा की खबर। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा फ्री नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान के तेल निर्यात पर रोक लगाई जाए जबकि बाकी देश फ्री में सुरक्षा की उम्मीद करे। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर आप जानते हैं दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम को भेज रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि पाकिस्तान ईरानी डेलीगेशन पहुंचेगा या नहीं।
इस बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है, ईरान को मना रहा है कि वह आप आ जाएं, एक बार आ जाएं और फिर हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मगर ईरान की अपनी मजबूरी है। ईरान देख रहा है कि किसी भी सीज फायर की शर्त का पालन नहीं हो रहा और ट्रंप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम बातचीत के लिए आ जाएं। गौर फरमाएं ट्रंप क्या कह रहे हैं बातचीत पर। सीज फायर कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की एक बातचीत करने वाली टीम पाकिस्तान जाएगी ताकि ईरान के साथ फिर से बातचीत शुरू की जा सके। तेहरान ने अभी तक ऑफिशियली यह घोषणा नहीं की है कि वो आगे की बातचीत के लिए अपने राजनयिकों को इस्लामाबाद भेजेगा या नहीं। हालांकि बातचीत से जुड़े ईरानी सोर्सेज ने पहले बताया था कि एक टीम मंगलवार को वहां पहुंच सकती है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच प्रतिनिधि सच में पाकिस्तान में आगे की बातचीत के लिए बैठते हैं तो उनके पास चर्चा के लिए काफी मुद्दे हैं। पिछली बातचीत के दौर में कई बार बड़ी रुकावटें सामने आईं और इसे सुलझाना बाकी है। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, एक तरफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल, एक तरफ ईरान एक बार फिर ड्रोन हमले की चेतावनी दे रहा है। खातम अल अनबिया ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें की है और मैंने आपको प्रेस टेलीविजन की वो रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें दावा किया गया कि अमेरिकी वॉरशिप्स को पीछे मुड़ना पड़ा है। और दूसरी तरफ अगर आप अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तेवरों पर निगाह डालें तो उनके तेवरों से तो ऐसा लग रहा है कि वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। गौर फरमाइए, ये यूएस सेंट्रल कमांड का ऑफिशियल हैंडल है और वो क्या कह रहा है बाकायदा इस तस्वीर के साथ। यह तस्वीर है जिसमें आप एक शख्स को देख सकते हैं, एक फाइटर जेट के सामने खड़ा हुआ है और क्या कहा जा रहा है उस पर गौर फरमाइए और आप खुद फैसला कीजिए कि अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है या बातचीत की। अमेरिकी नेवी का एक नाविक FA-18E सुपर हॉर्नेट को इशारा करता है जब वो क्षेत्रीय समुद्री इलाके में चल रही अमेरिकी सैनिक नाकेबंदी के दौरान USS एब्राहम लिंकन CVN-72 के फ्लाइट डेक से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है USS एब्राहम लिंकन। यहां पर से उड़ान भरी जा रही है। किसकी उड़ान भरी जा रही है? वो है एक FA-18E सुपर हॉर्नेट। ये सारी कोशिशें की जा रही है। अब आप मुझे खुद बताइए दोस्तों, ये धमकी नहीं है तो क्या है? इनफैक्ट अमेरिका ने एक और तस्वीर जारी की है जो आप देख सकते हैं। इसका मकसद यह है कि जब हम एक ईरानी जहाज पर कंट्रोल कर रहे थे तो हमारे नौसैनिक क्या कोशिशें कर रहे थे। गौर फरमाएं इस तस्वीर के साथ। USS एब्राहम लिंकन CVN-72 पर तैनात नाविक अरब सागर में निगरानी कर रहे हैं जब अमेरिकी फोर्सेस ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों की नाकेबंदी लागू कर रही है। यानी कि अमेरिका इस पूरे मामले में एक मजबूत पकड़ होने का दावा कर रही है। ईरान इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ईरान अपनी तरफ से पुरजोर जवाब दे रहा है, न सिर्फ मिलिटरीली बल्कि डिप्लोमैटिक तौर पर। इनफैक्ट नेशनल गर्ल्स डे में, ईरान में इस वक्त नेशनल गर्ल्स डे है और ऐसे मौके पर उसने ये 2 तस्वीरें जारी की हैं। कौन है ये 2 तस्वीर? ये दोनों फाइटर पायलट्स हैं, अमेरिकी फाइटर पायलट। ये वो फाइटर पायलट्स हैं जिन्होंने जंग की शुरुआत में ईरान के मिनाब में मौजूद एक स्कूल पर हमला किया था जिसमें 160 बच्चियां मारी गई थी। ये 2 तस्वीरें हैं। ईरान क्या कह रहा है, गौर फरमाएं। नेशनल गर्ल्स डे पर हम 2 लोगों के खिलाफ जवाबदेही की अपनी मांग फिर से दोहरा रहे हैं। लेई आर टेट और जेफरी ई यॉर्क जो USS प्रूवांस DDG 111 से जुड़े हुए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल पर टॉमाहॉक मिसाइल हमला करने का आदेश दिया था जिसमें 168 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। हम ना माफ करेंगे ना भूलेंगे। तो देखा आपने, एक तरफ जैसा कि मैंने आपको प्रेस टेलीविजन की खबर बताई, IRGC forces US troops to leave Hormuz Strait after attack on Iranian ship। यानी कि IRGC लगातार अपनी तरफ से दबाव बना रहा है और इसके अलावा जिस तरह से कार्गो जहाज पर, मिलिट्री जहाज पर नहीं, कार्गो जहाज पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है, उसके खिलाफ ईरान अपने ड्रोन्स भेज रहा है। अब्बास अराक्ची ने भी सख्त चेतावनी जारी की है। स्वाभाविक सी बात है, अगर ऐसे माहौल में बातचीत हो जाए तो वो किसी चमत्कार, किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कहावत है लंबी। और क्यों? क्योंकि दोनों ही पक्षों को
संजीदगी से, ईमानदारी से बताना पड़ेगा कि आप बातचीत के लिए सीरियस हैं, गंभीर हैं। मगर अमेरिका सिर्फ दबंगई कर रहा है, ईरान भी उस दबंगई का जवाब दे रहा है, मगर वो रिएक्शनरी है, वो सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा है। अमेरिका कुछ करता है, ईरान कुछ जवाब देता है। आज दिन भर के घटनाक्रम पर निगाह बनाए रखिएगा। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों अगर आज दिन भर में कहीं पर भी कोई मिलिट्री फ्लेयर अप हो जाए, जिसके चलते शायद अमेरिका इस्लामाबाद में अपने डेलीगेशन को भी ना भेजे। मगर ट्रंप जितने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने कहा कि मेरा डेलीगेशन जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ईरान भी आखिरकार ट्यूसडे को राजी हो जाए। मगर यह ट्रंप का विश्वास है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है, नाकेबंदी हटाओ तब बातचीत होगी। और ऐसे में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो जाता है। क्या पाकिस्तान ईरान को समझा पाएगा कि नाकेबंदी के बावजूद वो बातचीत की मेज पर आएं और हम बातचीत को आगे बढ़ाएं? इंतजार करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।